morning student. Standard 8 subject SS lesson number 5 revolutionary of India. Revolutionary of India यानी कि क्रांतिकारी, जितने क्रांतिकारी हैं हमारे इंडिया के, जिन्होंने हमारे इंडिया को फ्री करने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने फाउट किया देश के प्रति, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं. मेनी नोन एज एंड अननोन एज मैत्रास फाउंड एंड द गेव ऑफ द ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. जब हम इंडिया फ्री नहीं था, फ्रीडम नहीं था इंडिया में, इंडिया गुलाम था, तब जो है बहुत ढेर सारे स्ट्रगल्स किए गए और उस स्ट्रगल्स को करने के लिए द ब्रेव मैन आए और वुमेन आए हु रिवोल्टेड द अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर नोन एज रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया. रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम इंडिया के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आज क्या हो रहा है. Today's being the Matras Day. Film name. The legend of Bhagat Singh are going to be shown in school. Okay. On entering the class, a teacher read the following verses. 26 जनवरी गई, 15 अगस्त, इस समय जो है इन वीर लोगों को याद किया जाता है. सर्वहोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में. आफ्टर रीडिंग दिस लाइन्स, इस लाइन्स के बाद द क्लास टीचर टॉक अबाउट द रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया. मेनी नोन एज, बताया ही हमने कि फ्रीडम हुआ टिल द डेथ. ड्यूरिंग द फ्रीडम कितने स्ट्रगल जो है स्ट्रगलर इंडिया के लिए शहीद हो गए. आफ्टर द रिवोल्यूशन 1857 many revolutionary fought individually or they named group of the declared revolt against the British Empire. ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट कितने जो है क्रांतिकारी हमारे शहीद हो गए. पीपल ऑल ओवर द कंट्री, जितने भी लोग हैं, रिमेंबर देयर स्टोरीज एंटिल द डेथ. उनकी स्टोरीज को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं जब तक उन्होंने स्ट्रगल किया, टिल द डेथ, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उन्होंने स्ट्रगल किया. ये स्टोरी जानने के लिए हर एक जो है सिटीजन, हर एक नागरिक जागरूक रहता है और इसके प्रति उनकी अंतर्मन से भावना निकलती है कि द नोन एज those brave men and women who revolted against the British government are known as the revolutionary of India. Their activities were revolutionary people all walk of life. पूरी लाइफ उन्होंने अपनी दी, लिटरल और इलिटरल, जो पढ़े लिखे थे और जो नहीं पढ़े लिखे थे, रॉयल और ऑर्डिनरी लोग, जो धनी लोग थे और जो अन्य लोग थे जो धनी नहीं थे, सभी ने इसमें पार्ट लिया इस रिवोल्यूशन में. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर कैरिड आउट इन अ वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर इनिशियल बाय द फर्स्ट मैत्रा वासुदेव बलवंत फाड़के who hailed from the महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र से थे. वासुदेव बलवंत फाड़के. यहाँ पे नीचे आपकी बुक्स में दिया हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है चिलगिरी कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मने रहू ना मारी आरजू रहे.
जब तक है तान में जहां, जब तक है तान में जहां, रगो में इश्क यहू रहे। तेरी तेरा जो जिक्र ये तेरी है जुस्तु राह। ये बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने इन्होंने ये स्लोगन लिखा। अब हमारा आया वासुदेव बलवंत फाड़के। ये कौन, महाराष्ट्र से रिलेटेड थे वासुदेव बलवंत फाड़के। वासुदेव बलवंत फाड़के was a pioneer of the revolutionary activities in India. He worked in Pune. Unjust and the partial approach of the British government instead irritated him so much that the left his job. जो है ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद जो जॉब भी करते थे उससे भी उनका मन इरिटेटेड हो गया, परेशान हो गए, वो उन्होंने जॉब भी छोड़ दी। He took a vow on not applying and tilak on his forehead, अपने माथे पर तिलक लगा लिया, and not to cut his hair till the death on not free, और उन्होंने अपने बाल को भी कट नहीं किया कि जब तक इंडिया फ्री नहीं हो जाता है। इंडिया फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ द ब्रिटिशर, he formed of the secret arm group of the revolutionary terrorists called Ramoshi to fight against the British. उन्होंने चुपचाप जो है अपना सीक्रेट जो है आर्मी फॉर्मेट किया, यानी कि जवान तैयार किए, सैनिक तैयार किए और उसके क्रांतिकारी के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश के पास से ढेर सारे क्रांतिकारी को इकट्ठा किया और फाइट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर क्या कर दिया, वांटेड विद द बाउंटी ऑफ द ₹4,000। अगर जो भी इसको पकड़ कर लाएगा उस पर 4,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। He trained young men to attack the British campus or rob the government treasury and to use guns and other weapons. The British government became desperate to arrest him at any cost. उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके से इसको अरेस्ट किया जाए क्योंकि इसने गवर्नमेंट के खिलाफ ट्रेजरी की है और गन्स चुराए हैं और अदर वेपन्स चुराए हैं। वासुदेव फाड़के was arrested in 3 AM while he was sleeping in a village in Hyderabad district. He was put into jail but he fled from there by the jumping over the wall. He was caught after a chase of 25 kilometers. He was turned in the jail. He died in Adan Person in February 1883 as a result of his protest from the hunger strike. यानी कि इनकी मृत्यु उस समय हो गई। तो ये हमारे वासुदेव बलवंत फाड़के थे, इन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है कुर्बान कर दी। अब दूसरा आया है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। Vinayak Damodar Savarkar was born in 28 May 1883 in Bhagur village in Nashik. Bhagur village in Nashik district in Maharashtra. ये भी महाराष्ट्र के थे। He fostered revolutionary ideas since his childhood. बचपन से ही इनके दिमाग में ये भावना आई। And he established an organization named Mitra Milo, which was later known as the Abhinav Bharat. The main objective on his organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt. इन्होंने ये भी नारा लिया, इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ऑर्गेनाइज किया इस नेम को मित्र मिलो, विच वॉज द लेटर ऑन नोन एज द अभिनव भारत, एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज द फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म रिवोल्ट. वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन to kindle the foreign clothes
पहले इंडिया थे जिन्होंने फॉरेनर के जो है क्लोथ्स को जो है काइंडली ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वामी श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड वेंट टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज। ये तो पहले जो बाहर गए और फॉरेन का क्लोथ्स जो है फर्स्ट उन्होंने लिया और उसके बाद वो वहाँ पढ़ने भी गए। कहाँ? स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड वेंट टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज। वीर सावरकर रोट अ बुक ऑफ टाइटल 1857। उन्होंने एक बुक भी लिखा, इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के पहले फ्रीडम स्ट्रगल कौन कौन थे? इट वॉज द बेड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 for his association with the revolutionary group India's House. Savarkar was sentenced to 2 life terms of the imprisonment, that is the of 50 years, and was the moved the cellular jail in the Andaman Nicobar Island. अंडमान निकोबार का सेल्युलर जेल जो है वो उस समय काला पानी का जो है सजा माना जाता था। अंडमान निकोबार आपको पता ही है वो हमारे समुद्र के उस पार है और वहाँ पे सेल्युलर जेल था। वो बहुत बड़ा, इतना बड़े बड़े उसके दीवार थे ना कि उस बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। वहाँ पे काला पानी की सजा मिलती थी तो लोगों को वहाँ भेज दिया जाता था और वहीं पे वो उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती थी। वहीं पे लोग एक दूसरे के साथ शादी करते थे और अपने घर को बसाते थे, यानी कि पूरी जिंदगी वहाँ खत्म हो काला पानी। तो अंडमान निकोबार आइलैंड इट वॉज नोन एज द काला पानी। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वीर सावरकर died on 26 February 1966। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आया है खादीराम बोस। नेक्स्ट फाउंडर है खादीराम बोस। खादीराम बोस वॉज born in 3rd December। खादीराम बोस का जो है जन्म 3rd दिसंबर को हुआ है and 1889 in the village of हाबीपुर। हाबीपुर में ऑफ द मिधानपुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, यानी ये बंगाली थे खादीराम बोस। ही लॉस्ट द पेरेंट्स इन चाइल्डहुड। उनके पेरेंट्स बचपन में ही लॉस्ट हो गए थे, खो गए थे। एंड वॉज रेज्ड बाय द टीचर नेम्ड सत्येन बाबू। तो टीचर ने उनके नेम को रखा सत्येन बाबू, हु इंस्पायर्ड हिम टू बी रिवोल्यूशनरी। वो भी इंस्पायर हो गए। ही पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड द काइंडली द फॉरेन क्लोथ्स। फॉरेन क्लोथ्स के जो है अगेंस्ट गए। एंड द खादीराम बोस used to dive into the Ganga river and topple the boats carrying salt. In this way, he used to beat the unjust salt law. इन्होंने भी नमक तोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भी जो है पार्ट लिया था। On 30 April 1908, Khadiram Bose and Praful Chakki threw the bomb on the horse carriage of the Judge Kingford to kill him. And the Judge Kingford survived the attack, but the wife and daughter and lawyer Kennedy died on his attack. इन्होंने 30 अप्रैल 1908 में खादीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने बम छोड़ा था हॉर्स ऑफ द कैरिज के हॉर्स फॉर्ट पे। जज ऑफ द किंग्सफोर्ड जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको किल किया था, लेकिन जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव द अटैक, बट वो बच गए, लेकिन वाइफ और डॉटर और लायर उनके इस अटैक में मर गए। When being surrounded, Praful Chakki shoot himself before the police could arrest him. Khadiram Bose was captured and hanged. He became the youngest Panther to that of age of 18
फॉर द नेशन। मतलब 18 साल की उम्र में खादीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। कैप्चर किया था उनको क्योंकि उन्होंने अटैक किया था और पवन चक्की ने अपने आप को गोली मार दी थी क्योंकि वो उससे फॉरेनर से ब्रिटिशर से जो है ब्रिटिशर के उसमें अंडर में नहीं रहना चाहते थे। तो व्हाट वुड हैव बीन योर कंट्रीब्यूशन इफ यू आर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब आया है राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने वो आगे के कोटेशन लिखे थे जो पढ़ा था हमने। राम प्रसाद बिस्मिल was born in Shahjahanpur in the United Province Uttar Pradesh in 1897. See, he was the kingpin of the Kakori conspiracy, where is the revolutionary has the pain of the rob in pain। ये काकोरी का जो है कांड जो है बहुत ही पॉपुलर था उस समय। काकोरी कांड में जो है एक ट्रेन को रोक दिया गया था काकोरी के पास। ट्रेन को रोक करके उसके अंदर के जितने वेपन्स थे वो सब जो है क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। क्रांतिकारियों ने ले लिया था क्योंकि उनको बहुत वेपन्स की हथियारों की बहुत जरूरत थी, तो सारे हथियार इन लोगों ने ले लिया था और पैसे भी काफ़ी थे वो भी उन्होंने सब लूट लिए थे। तो ये काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था वेयर द रिवोल्यूटरी हैज द प्लान इन रॉब द ट्रेन, उसमें ट्रेन पर डाका डालना था इनको। कैरिंग द ट्रेजरी फॉर विच सेंटेंस टू डेथ, इसमें ये भी था कि लोग मर भी जाएंगे। राम प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेंबर्स, एक ही ऐसे मेंबर से हु फॉर्म रिवोल्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन। भगत सिंह प्रेज्ड हिम एज अ ग्रेट पोएट राइटर ऑफ उर्दू ऑफ हिंदी एंड द बिस्मिल वाज हिज पेन नेम, उनका पेन नेम था, पेट नेम था। ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक्स कैथरीन फ्रॉम द इंग्लिश टू बोसाल्विकन and key cartoon from Bengali. His poem inspired patriotic figure among the Indians. ये एक बहुत बड़े पोएट भी थे और इनके पोएट जो है इनके कविता जो है लोगों को जागरूक बनाती थी क्रांति के लिए, देश की आज़ादी के लिए। इनके राम प्रसाद बिस्मिल के जो उनके पेट्रोटिक सॉन्ग थे, पेट्रोटिक कविताएं थी, वो उनको जैसे पहला नीचे भी दिया है, दर व दीवार पे हसरत से नजर रखता हूँ, करता हूँ खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये सब जो है उन्होंने ये कोटेशन लिखे हैं और जो आज भी गाने के रूप में यूज किए जाते हैं। अब आया है इस अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान जो है अशफाक उल्लाह खान एंड द राम प्रसाद बिस्मिल एंड सेट ऑन द एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनकी एकता के लिए। ये दोनों अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों जो है किसके लिए जाने जाते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं। दे वेयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दोनों ही बचपन के दोस्त थे। And he was an expert in horse riding and shooting। दोनों ही ये अफगान उल्लाह खां किसमें एक्सपर्ट थे? हॉर्स राइडिंग में, यानी घोड़सवारी में बहुत एक्सपर्ट थे, और शूटिंग करने में, शूट करने में, शिकार करने में। ही हैड प्रिवेंटेड द अटैक ऑन आर्य समाज, इन्होंने प्रिवेंट किया, अटैक किया आर्य समाज टेम्पल पर शाहजहांपुर। एंड ही वॉज इन्वॉल्व द Manipuri train and the robbery conspiracy as well as काकोरी। उसी तरीके से मणिपुरी ट्रेन पर जो है रॉबरी हुई थी, उसी प्रकार से जिस तरह से काकोरी कॉन्स्पिरेसी में हुई थी। He too was hung to prison on the same day of the राम प्रसाद बिस्मिल, उसको भी हंग कर दिया था जिस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल को किया गया था। तो इन्होंने फिर अफा उल्लाह खान ने क्या लिखा? कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जर्सी
खाके वतन। अब काफन में ये अशफाक उल्लाह खान ने ये कोटेशन लिखा। अब हमारे नेक्स्ट आए सुभाष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, हिज रियल नेम वाज चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आजाद का रियल नेम क्या है? चंद्रशेखर तिवारी है। He was born in 23rd जुलाई। ये कब बॉर्न हुए? 23rd जुलाई को 1906 में। He in भावरा विलेज ऑफ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। He received primary education in Kasi. He was a nationalist since the childhood. Chandrasekhar participated in the non-cooperation movement. चंद्रशेखर आजाद जो है बचपन से ही ऐसे थे, बचपन से ही उनको इंग्लिश से जो है नफरत थी। अंग्रेजी को वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे और अंग्रेजों को तो बिल्कुल ही पसंद करते थे। He was nationalist since the childhood, बचपन से ही नेशनल, अपने राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही दिखता था। And the Shekhar participated in the non-cooperation movement when he was arrested. The first time he was so young that the police did not have handcuffs of his size. In the court, when he was asked his name, he said Azad. He told that his father's name was Freedom and the residence was the prison. After that become popular as आजाद। उसके बाद वो आजाद के नाम से फेमस हो गए। और आजाद जो थे ये चंद्रशेखर आजाद अपने क्या कहते हैं मेकअप को चेंज करने को बहुत तेज थे। वो मेकअप चेंज कर करके लोगों के बीच में जाते थे और वहां पे अपने काम को अंजाम दिया करते थे। He too participate in the train robbery काकोरी स्टेशन। उन्होंने भी काकोरी जय स्टेशन पे रॉबरी पर पूरा सहयोग दिया था। 40 revolutionists were arrested but आजाद managed to escape। 40 रिवोल्यूटरी वहां उस समय जो है काकोरी रॉबरी में अरेस्ट हुए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वहां से भाग लिया अपने आप को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द बाउंड्री द कैचिंग। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस कर दिया कि किसी प्रकार से इसको कैच करना है, किसी भी प्रकार से इसको लिया जाए। आजाद हैड टेकन अ वॉ टू नॉट टू बी काउट अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। ऑन 27 Feb 1931 see Azad was surrounded by the British police in attack अफरेट पार्क। अफरेट पार्क में ये घिर गए थे पुलिस से। और इलाहाबाद के अफरेट पार्क में पुलिस ने इनको घेर लिया। एंड आजाद पुट अ ब्रेव फाइट। उन्होंने बहादुरी से जो है फाइट किया और हैंडली देन ही शूट हिम। उसके बाद वो शूट हो गए। इट वॉज सेड दैट द पुलिस वॉज सो स्कैर्ड Azad that they shoot 2-3 bullets into his body to confirm his death before the stab closed at him। यानी कि इतने वो डरा दिए थे ब्रिटिशर को कि जब उनको गोली लगी तो गोली लगने के बाद भी जो है ब्रिटिशर उनके पास नहीं जा पा रहे थे कि ये सच में मर गया है कि नहीं मर गया, इसलिए 2-3 गोली और दाग दी उसको। जब तक उसकी आंखें बंद नहीं हो गई चंद्रशेखर आजाद की, तब तक उन पर गोली वो डालते रहे। Things to know that train carrying the government treasury was going to Saharanpur to Lucknow on 9th August 1925. On the way at Kakori station, the train was robbed by the revolutionists. Their main goal was the collect money for weapons। मनी भी था और वेपन्स भी था एंड अदर रिवोल्यूटरी एक्टिविटी। और उसमें सारे कंट्रियों जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अब आए हमारे कौन? भगत सिंह।
भगत, सरदार भगत सिंह। ये तो बहुत ही छोटी उम्र में जो है इनके साथ ऐसा हुआ था। भगत सिंह इज बोर्न इन 28 सितंबर 1907 इन भंगा विलेज इन लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। सरदार भगत सिंह पंजाबी थे। ही स्टडीज यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, उन्होंने पूरी तरह से स्टडीज किया था यूरोपीय रिवोल्यूशन का मूवमेंट को, एंड वाज अटैक द एंड एंड द मैरिज idolized, and he's become involved in numerous revolutionary organization and the quick rose through the rank of the Hindustan Republic Association to become one of the main leader. उसके main leader कहलाए, he name of the contact the सुखदेव भगत चरण and यशपाल, ये सब हमारे क्रांतिकारी हैं। While the studies in लाहौर नेशन कॉलेज, तो स्टडी कर रहे थे लाहौर में, तो वहाँ पे उनको सुखदेव और भगत चरण जो है मिले, यशपाल मिले, और उन्होंने जो है भगत सिंह एंड बुटेश्वर दत्त थ्रो द बम इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे प्रार्थना, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने बम फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1928। Their main objective was to draw the attention of the British government, and they could have accepted, और वो accepted after throwing the bomb, but they stood there shouted slogan like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य का नशा हो, दुनिया के मजदूर एक। इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य का नशा हो, साम्राज्य का नशा हो, और दुनिया के मजदूरों एक हो। दे डिस्पर्ड पम्पलेट विद द रिवॉल्यूशनरी मैसेज एंड फायर्ड शूट इन द एयर एंड देन सराउंडिंग themselves peacefully. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru killed British officer. Sunders to avenge the murder of Lala Lajpat Rai. The trial was the Anged in 23rd March 1931 को, यानी कि इनको फांसी भी दी, सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई, फांसी में लटकाया गया। दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन के अल्फाज, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। भगत सिंह ने ये अपने वतन के बारे में लिखा कि खुशबू से भी वतन आएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में आगे के रिवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ेंगे।